नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर पूरे देश का ध्यान एसआईआर की तरफ खींचा। इंडिया गठबंधन ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पीछे हटने के मूड में नहीं है। चुनाव आयोग बिहार के बाद अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात एसआईआर लागू करने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में मतदाता सूची की समीक्षा, आचार संहिता का पालन, तकनीकी सुधार और पारदर्शिता जैसे चुनाव से जुड़े सभी अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के बाद अब देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात एसआईआर लागू करने की तैयारी है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने 24 जून को आदेश जारी कर एसआईआर की घोषणा की थी। हालांकि इसे पहले सिर्फ बिहार में लागू किया गया था। अब आयोग ने तय किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस पर काम आगे बढ़ेगा। बैठक में सभी सीईओ को अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति पर प्रस्तुति देनी होगी। इसमें मतदाताओं की संख्या, पिछली गणना समीक्षा की जानकारी और संशोधन की मौजूदा स्थिति शामिल होगी। चुनाव आयोग के आदेश के बाद ही अंतिम समय सीमा तय होगी। बैठक दिल्ली के द्वारका स्थित चुनाव आयोग के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में आयोजित होगी। चुनाव आयोग ने कहा था कि 2003 के बाद से गहन संशोधन इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ है। शहरीकरण और पलायन की वजह से मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों की आशंका बढ़ गई है। इसलिए हर व्यक्ति के नामांकन से पहले गहन सत्यापन जरूरी है। सामान्यतः हर साल मतदाता सूची में संशोधन होता है, लेकिन इस बार पूरी सूची नए सिरे से तैयार की जा रही है। आपको बता दें, बिहार में इस प्रक्रिया को पहले ही लागू किया गया था। वहां 11 दस्तावेजों की सूची जारी की गई थी। सभी मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म भरना पड़ा और 2003 के बाद जुड़े नामों के लिए पात्रता दस्तावेज देना अनिवार्य था। अब यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए आधार बनेगा। बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। बस इतना ही। आप जन सरोकार की खबरों को बढ़ावा देने के लिए यूपी 80 न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।